हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्कोनिक टेक्नोलॉजी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप गैलेक्सी 6G का वाईफाई सेटअप कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और वहाँ आपको डाउनलोड करना होगा सोलर मैन स्मार्ट एप्लीकेशन। ये देखिए सोलर मैन स्मार्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर सर्च कीजिए और सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आई है उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम इसको ओपन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए देखिए लॉगिन के नीचे रजिस्टर अ न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले ईमेल आईडी मांगी जाएगी, नीचे फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा और फिर पासवर्ड। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। और फिर आपको दबाना होगा वेरिफिकेशन कोड सेंड बटन। तो यहाँ पे मैसेज आया वेरिफिकेशन कोड सेंड और सेकंड स्टार्ट हो गई। तो अब अपनी जीमेल के अंदर जाइए, तो वहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है 753608। तो आपका ये कोई भी वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ सकता है। तो वेरिफिकेशन कोड आप डाल दीजिए और नीचे पासवर्ड रख दीजिए। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ गैलेक्सी 123 और आपको डन कर देना है। इसके बाद आपके पास आएगा ऐड नाउ का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपसे पूछेगा यस और नो। तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कीजिए और क्रिएट नाउ। यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए, तो तभी ये आपका एड्रेस फाइंड कर लेगा। जैसे ही यहाँ पर एड्रेस आ जाता है तो आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट आने पर यहाँ आपसे प्लांट की इन्फॉर्मेशन को पूछा जाएगा। तो यहाँ आप आपके प्लांट का नाम डालिए सबसे पहले। जैसे प्लांट नेम में मैं डाल देता हूँ रविंदर। टाइम जोन यहाँ पर न्यू दिल्ली ऑटोमेटिक आ रहा है। प्लांट टाइप आपको डालना होगा कि ये किस तरीके का प्लांट है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ग्राउंड। तो अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल के ऊपर क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद सिस्टम टाइप पे जाकर यहाँ ऑल ऑन ग्रिड, सेल्फ कंजप्शन और स्टोरेज सिस्टम ये ऑप्शन आएगा। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो हम स्टोरेज सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटी। तो अगर आपने एक इन्वर्टर लगाया है या फिर जिस भी कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाया है और उसके ऊपर जितने सोलर पैनल लगाए हैं तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपने 6 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए। और उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग डेट, तो वो ऑटोमेटिक वही रहेगी। करेंसी इंडियन INR, यूनिट प्राइस, तो आपके वहाँ यूनिट का क्या प्राइस है वो डाल दीजिए। मान लीजिए 7 रुपये हैं तो 7 यहाँ पर डाल दीजिए। उसके नीचे है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के ऊपर आप जितने में भी आपका प्लांट लगा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने में भी टोटल प्लांट पड़ा है वो डाल दीजिए। मान लें कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2 लाख रुपए और कर देता हूँ डन। तो ये हमारा प्लांट अब क्रिएट हो चुका है।
अब देखिए आगे का जो स्टेप आया है ऐड अ लॉगर, तो ऐड अ लॉगर के आगे है गो टू ऐड, तो गो टू ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आपको सीरियल नंबर ये डिमांड कर रहा है कि जो आपका इन्वर्टर है उसके नीचे जो ये लॉगर लगा हुआ है इसका सीरियल नंबर इसमें एंटर कीजिए। इसके दो तरीके हैं, या तो सीरियल नंबर आप देखकर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या फिर सीधा ही आप स्कैन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इसको स्कैन कर लेते हैं। ये देखिए स्कैन होते ही इस लॉगर का नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब आप ऐड कीजिए और यहाँ पर दबाइए डन। इसके बाद गो टू कॉन्फ़िगर, यहाँ पे जाइए गो टू सेट वाईफाई। अपने फ़ोन का जो वाईफाई है वो ऑन कीजिए। जो आपका वाईफाई नेटवर्क है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वाईफाई में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ दो बैंड है 5G और 2.4G, तो 2.4G के साथ ही ये कनेक्ट होना चाहिए। अब बैक आइए, तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड की डिमांड की जाएगी, तो यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। ये वेरीफाई करेगा कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं, और उसके बाद ये लॉगर को कनेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर ऊपर देखिए AP_ और लॉगर का नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ पर नीचे दबाएंगे कनेक्ट, और फिर यही सेम देखिए AP_ आपके नेटवर्क में आ रहा है। जब आप AP_ पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड की डिमांड करेगा। तो पासवर्ड देखिए जो आपने अभी बारकोड को स्कैन किया था, आपके लॉगर के नीचे PWD करके एक पासवर्ड लिखा होगा, तो यहाँ पर वो हम डाल देते हैं। और कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए लॉगर कनेक्ट हो चुका है और इंटरनेट में नॉट भी अवेलेबल आ रहा है। अब एक बार सिर्फ बैक जाइए, तो देखिए जो आपका लॉगर है अब वो आपके इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये पहले 3 तो बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट टू डिवाइस, कॉन्फ़िगर, रीस्टार्ट। अब नीचे वेरीफाइड का इंतज़ार कीजिए। ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए आ गया है कॉन्फ़िगरेशन सक्सीड, तो यहाँ इसको डन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये है कमीशनिंग, ठीक है, तो ये अभी कमीशन हो रहा है। इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रियल टाइम, स्टैटिक्स, डिवाइस अलर्ट ये आएगा, और नीचे प्रोडक्शन, ग्रिड, जो कुछ आपको इन्वर्टर की स्क्रीन में दिखाई देता है वो आएगा। लेकिन अभी क्या है कि आपको 10 से 15 मिनट के लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है डिवाइस कमीशनिंग। अभी डाटा सर्वर के पास जा रहा है, तो थोड़ी देर में सर्वर से डाटा आपके पास रिटर्न आने लगेगा। तो 10 से 15 मिनट का आप इंतज़ार कीजिए अभी। अब देखिए हमने रविंदर के नाम से प्लांट को बनाया था, तो यहाँ पर प्लांट आ चुका है, और यहाँ पर हमें करंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टुडे, कंजम्पशन टुडे और बैटरी की पावर SOC दिखा रहा है। तो जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा डाटा आ रहा है, सोलर की प्रोडक्शन, बैटरी पावर, कंजम्पशन, ग्रिड अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आप पूरा डाटा देख सकते हैं। जब इसको नीचे करेंगे आप तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो ब्लू कलर का है यहाँ पर प्रोडक्शन टुडे। तो जितनी प्रोडक्शन हुई है उसमें से आपकी बैटरी को कितने यूनिट्स गए हैं, फीड कितने हुए हैं, और आपने कंज्यूम कितने किए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे जो ये रेड सर्कल है इसमें कंजम्पशन आ रही है, तो कंजम्पशन बैटरी में कितना गया है, आपने घर में प्रोडक्शन से कितना लिया है, और आपने बिजली से कितनी पावर को परचेज़ किया है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टैटिक्स में जाएंगे
तो स्टैटिक्स में नीचे की तरफ हिस्टोरिकल डाटा है, तो हिस्टोरिकल डाटा में आप किसी भी पुरानी डेट का यहाँ पर डाटा निकाल कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मंथ, ईयर और टोटल आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेट के ऊपर क्लिक करके तो कोई भी डेट डाल के यहाँ पर किसी भी टाइम का, किसी भी दिन का आप डाटा चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है डिवाइस। तो डिवाइस में जो भी आपका इन्वर्टर है वो दिखाएगा, उसके नीचे यहाँ पर इन्वर्टर के नीचे लोगर दिखाएगा। ये देखिए, तो लोगर पे जब आप क्लिक करेंगे तो लोगर का नंबर आ गया, ऑनलाइन है। यहाँ पर इन्वर्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्वर्टर का नंबर आ गया जो इस लोगर से जुड़ा हुआ है। तो जब इन्वर्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारे पैरामीटर आपको शो हो जाएंगे। तो PV1 के ऊपर आपको दिखा रहा है क्या वोल्टेज आ रही है, क्या करंट आ रहा है और कितनी पावर अभी बन रही है। यहाँ PV2 पे दिखा रहा है क्या वोल्टेज, करंट और क्या आपकी वॉट बन रही है। उसके नीचे बिजली की अवेलेबिलिटी आपको दिखाएगा कि 219 वोल्ट ये अभी करंट निकाल रहा है। और उसके नीचे टोटल DC पावर और ये सब कुछ आप पैरामीटर देख सकते हैं, एक एक पैरामीटर इसके ऊपर आता है। उसके नीचे आप जाएंगे तो देखिए ग्रिड पावर यहाँ पर 6.20 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब बिजली नहीं है। अगर बिजली होगी तो 220-30 के पास आपको ये दिखाएगा जितनी भी वोल्ट आपके यहाँ आ रही होगी। तो उससे नीचे आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अभी कितने कंजम्पशन यहाँ पर चली हुई है, और उसके बाद उसका पूरा डाटा, डेली कंजम्पशन और क्यूमुलेटिव कंजम्पशन। उसके बाद बैटरी का पूरा डाटा आएगा। बैटरी में आपको चार्जिंग कितनी अभी, मतलब किस स्टेट में है, यहाँ पर चार्जिंग लिखा रहा है तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। वोल्टेज 57.35 है क्योंकि लेड एसिड बैटरी है ये। उसके बाद बैटरी करंट, नीचे तो -15 एम्पियर, माइनस का मतलब होता है कि बैटरी चार्ज हो रही है। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो इसका मतलब आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और ऊपर डिस्चार्ज भी लिखा आएगा। अभी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 77% है। उसके नीचे आप जाएंगे तो ये काफ़ी सारे पैक्स आएंगे, सारे लिथियम के लिए हैं। तो इन सब को नीचे आप करते जाइए, और सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर आएगा। तो अभी ये बैटरी का टेम्परेचर, हीट सिंक का टेम्परेचर, DC टू DC टेम्परेचर, ये आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पे भी दिखाई देता है। तो यहाँ सारे टेम्परेचर आप एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके नीचे अलार्म कोड्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा डाटा यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर आप गलती से क्लिक पीछे कर जाते हैं तो दोबारा वो लोगर जो है वो ऐड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा एप्लीकेशन खोलिए, डिवाइस के अंदर जाइए और यहाँ लोगर पर क्लिक कीजिए। तो लोगर पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए अभी ये ऑनलाइन है। तो अगर आपने कोई गलती की है तो ये ऑफलाइन आएगा और नीचे डिवाइस नेटवर्किंग आएगा। तो दोबारा जब आप डिवाइस नेटवर्किंग में जाएंगे तो दोबारा से फिर वही सारा का सारा सेटअप खुल जाएगा। तो दोबारा से जो इसको कनेक्ट करने का प्रोसीजर हमने अभी किया था तो वो आप दोबारा से कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल इन्वर्टर्स को लगाया हुआ है, ठीक है, अभी तो आपने इसको एक इन्वर्टर को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अभी हम डिवाइस में जाके ऊपर देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। तो 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड अ लोगर, तो ऐड अ लोगर पे जाके फिर से आपको दूसरे इन्वर्टर का वाईफाई जो लोगर है वो स्कैन करना है और बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर करना है, तो दूसरा इन्वर्टर भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 इन्वर्टर आपके पास हैं तो तीसरे इन्वर्टर पे भी जाके ऐड अ लोगर और ये करना है। तो तब आपके जो तीनों के तीनों इन्वर्टर हैं वो ऐड हो जाएंगे और सभी यहाँ पर आपको डिवाइस में ऑनलाइन शो हो जाएंगे। जैसे अगर आपने 3 इन्वर्टर ऐड किए हैं तो आपको यहाँ पर 3 इन्वर्टर दिखाई देंगे और 3 ही लोगर दिखाई देंगे, और उन सब का डाटा यहाँ पर कंबाइन होकर आपका रियल टाइम में आएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो वाईफाई है उसको सेटअप कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप गैलेक्सी 6G का वाईफाई सेटअप कर सकते हैं और अपने फ़ोन के अंदर पूरा डाटा मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।